नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एम कुमार फ्रॉम झारखंड एन की तरफ से। मैं पिछले बार भी आप लोगों को दिखाया था और बोला था आप लोगों को कि देखिए, जो ज़रूरी नहीं है कि 1996 के जो सुभाष चंद्र बोस के जो कॉइन होते हैं वही कॉस्टली होते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को बताया था कि मैं फर्स्ट स्टैग कॉइन्स होते हैं वो भी कॉस्टली होते हैं। मेरे पास एक फर्स्ट स्टैग ओवरवेट में था यूएनसी में, तो वो भी मैं काफ़ी कॉस्टली बेचा था। और फिर आज एक बात और बता देता हूँ, अभी भी कुछ लोग मैसेज करके बोलते हैं कि नहीं 96 सुभाष चंद्र बोस का बहुत कॉस्टली होता है। तो वो वीडियो शायद उन्होंने देखा नहीं होगा, मैंने उनको पिन भेज दिया था, लिंक भेज दिया था। मैंने कहा था इसे आप देखें समझें, मैंने इसे सेल भी किया हूँ और फिर मैं आज बोल रहा हूँ इसी पे, स्पेशली उन्हीं के लिए मैं शॉर्ट्स ये बना रहा हूँ। और फिर मैं उन्हीं को बता देता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि सुभाष चंद्र बोस के जो 1996 हैं कॉस्टली है, मानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन 1997 जो हैदराबाद मिंट के हैं वो भी कॉस्टली होते हैं। और इसमें जो फर्स्ट स्टैक होते हैं वो भी कॉस्टली होते हैं। और इसके अलावे सुभाष चंद्र बोस के जो कॉइन होते हैं इसमें ऑफ मेटल आते हैं, किसी किसी में, जैसे ये कॉपर निकल है तो वो ऑफ मेटल आ जाते हैं जिसमें मैग्नेट को टच करता है। अगर वो ग्रेडिंग किया हुआ आपके पास है तो मैं आपको 60,000 रुपये दूंगा। आप लोगों के पास अगर किसी के पास है तो हमें वो दे दें। इसीलिए मैं शुरू से ही कहता हूं कि जिन चीज़ों पे लोग हवा बना देते हैं उसी चीज़ को मैं बोलता हूं कि वो हवा नहीं है, कॉस्टली है, लेकिन उससे महंगा चीज़ भी है। अब कुछ कुछ दिन पहले लोगों से बहस हो गई थी एस बुद्धलिंगम के 1 रुपये के नोट के लेकर कि बहुत महंगा है। मैंने कहा एस बुद्धलिंगम के नोट से भी महंगे महंगे 1 रुपये के नोट है, जो 30,000 के, 40,000 के, 20,000 के, 50,000 के, 1 लाख रुपये के भी बिकते हैं। लोगों ने माना ही नहीं। जब मैं शॉर्ट्स दे दिया, वीडियो दे दिया, तब बोलते बुक में तो है नहीं। तो ज़रूरी है बुक में सब कुछ होगा क्या? बुक में तो सब कुछ नहीं होता है। इसी तरीके से मैं फिर कह रहा हूँ एक बार दोबारा, सुभाष चंद्र बोस की ये कॉइन 11 कोनों वाला 2 रुपये का कॉपर निकल में आया था, लेकिन इसी कॉइन में ऑफ मेटल स्टैग भी आया हुआ है सुभाष चंद्र बोस का। तो ज़रूरी नहीं है कि 1996 अगर आपके 8-10 हज़ार रुपये के बिकते हैं तो वो भी होगा। मैं वैरायटी अलग अलग बता दिया, फर्स्ट स्टैग बता दिया, ओवर वेट बता दिया, दोनों महंगे होते हैं। 1997 हैदराबाद होते हैं वो भी महंगे होते हैं। उसके बाद इसमें जो ऑफ मेटल स्टैक आ जाता है, अगर आपके पास में है तो ग्रेडिंग करा के आप हमें दे दीजिए, मैं 60,000 रुपये दूंगा उसके। मैं वीडियो में बोल रहा हूँ, ये लाखों लोग देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, इससे मैं मुकर नहीं सकता हूँ। ठीक है, ग्रेडिंग क्या हुआ थे, मैं 60,000 रुपये में ले लूँगा आपके पास में, जिस किसी भाई के पास है। ठीक है, अब तो लोग नहीं कहेंगे कि भाई इससे ज़्यादा महंगा भी होता है। बहुत महंगे महंगे कॉइन्स होते हैं, वैरायटी पहचानने की देर है। सॉरी, वैरायटी पहचानने की देर है। आप लोग वैरायटी पहचानें और देखें कि कितना कॉस्टली होता है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो ये वीडियो हमें दिखा दें और बोले कि भाई साहब आपने ये बात बोला है। ठीक है, अगर मैं इस बात से मुकरूँ तो। इसलिए मैं बताता हूँ, कॉइन्स काफ़ी एक से एक सबके रेट बढ़ रहे हैं, सब महंगे